Welcome back to lecture. As usual, we will discuss the previous lecture, what we have learned in the previous lecture, then start with the today's topic group model, oxidation kinetics, ऑक्सीडेशन ग्रोथ काइनेटिक्स इसकी बात करेंगे। तो हमने जैसे कि प्रीवियस में बात किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है, और उसके बाद जो है हमने बात किया कि ऑक्सीडेशन का टाइप कितना होता है। तो हमने सिंपली कहा था ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोन सिलिकॉन लेयर ऑन एसआई सबस्ट्रेट। ऑक्साइड या सिलिकॉन लेयर की बजाय हम कहते हैं ऑक्साइड लेयर ऑन सबस्ट्रेट या वेफर। तो इस केस में हमने कहा था कि हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ये हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होता है, इस पे थिन ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं जो सिंपली SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर हम क्रिएट करते हैं। और ये हमने कहा था इस केस में हम जो है टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं 700 से लेके, हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इसमें 8 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये टेम्परेचर, अब इसमें भी अगर हम इसकी बात करें तो दो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया था। प्रोसेस में अगर हमने बात की तो हमने जो प्रोसेस की बात की थी, तो जो प्रोसेस में था, प्रोसेस भी इसका दो टाइप का था। दो टाइप का मतलब हमने कहा था एक तो हमारा केमिकल प्रोसेस होगा और दूसरा जो हमारा था वो कौन सा था, वो हमारा थर्मल प्रोसेस था। तो अब हमने कहा था कि हमने केमिकल के केस में क्या किया था कि हमारे पास सोल्यूशन नाइट्राइड होगा, बेस नाइट्रिक ऑक्साइड होगा बेसिक मटेरियल। उसके सॉल्यूशंस में हम जो हमारा वेफर होगा, वेफर को हम डिप कर देते हैं और वहाँ से फॉर्मेशन कर देते हैं। और दूसरा जो था जिसे हम कहते हैं थर्मल ऑक्सीडेशन, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, थर्मल की हम बात कर रहे हैं। तो थर्मल के केस में अगर हम बात करते हैं तो थर्मल के केस में हमने कहा था कि थर्मल प्रोसेस में बेसिकली हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, उसको हम चैम्बर में प्लेस कर देंगे और चैम्बर में टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं और उसके बाद हम उसमें गैस फ्लो करवाते हैं। दो चीज़ें होती हैं। अब हमने थर्मल की बात की तो थर्मल प्रोसेस भी वेट होता है और ड्राई प्रोसेस था, जैसे कि हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था। तो वेट और ड्राई के केस में सिंपली क्या है कि वेट के केस में हमने कहा था कि अब जब ओवरऑल प्रोसेस होगा तो चैम्बर में इनलेट के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर का फ्लो करवा देते हैं। जो वाटर टेम्परेचर उसमें मैक्सिमम होता है वेपराइज्ड हो जाता है और वो वहां पे जाके सरफेस पे रिएक्शन करके हमारा लेयर क्रिएट कर देता था। और इसके बाद हमने कहा वेट के केस में क्या करते हैं, ड्राई के केस में हम क्या करते हैं, सिंपली जो इनिशियल हम मटेरियल इनिशियल जो हम फ्लो करवाएंगे उसमें ऑक्सीजन का फ्लो करवाते हैं इनलेट के थ्रू। तो ऑक्सीजन जो है सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट करता है। तो ये पूरा बेसिक प्रोसेस था जब हमने बात किया था कि जो है हम फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्साइड फॉर्मेशन में। आज थर्मल में पूरा डिस्कशन चलेगा, तो हमने थर्मल में बेसिक डिस्कशन किया था कि थर्मल ऑक्साइड क्या क्या प्रोसेस था। तो हमने ये कहा था कि थर्मल ऑक्साइड के केस में हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, चैम्बर में हम उसको प्लेस कर देंगे, चैम्बर में प्लेस करने के बाद हम जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। और जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद या तो ऑक्सीजन या तो हम वाटर का फ्लो करवाएंगे। ऑक्सीजन का हम देखो फ्लो करवाया तो हम कहते हैं वो ड्राई थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और अगर हमने वाटर का फ्लो करवाया तो जो है वो वेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। तो उसके बाद हम फ्लो करवाते हैं तो वो रिएक्शन करके अपना जो है लेयर क्रिएट कर देता था। आज का जो ओवरऑल टॉपिक है, हम डिस्कशन जो कर रहे हैं वो डिस्कशन हम पूरा इसी पे करेंगे, ऑक्साइड ग्रोन की बात ही करेंगे। अब जैसे हमने कहा कि जब हमने ऑक्साइड ग्रोन किया तो हमने कहा कि ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये सबस्ट्रेट मटेरियल है, हमारे पास ये SI सबस्ट्रेट है, SI सबस्ट्रेट। अब इस पे हम क्या करते हैं कि लेयर क्रिएट कर देते हैं, ये SiO2 की लेयर क्रिएट करेंगे, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट करेंगे। तो अब हमारा जो पूरा होल प्रोसेस है, अब हमें इसी पे डिस्कशन करना है कि जो ये काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स का मतलब सिंपली मैकेनिज्म की हम बात करेंगे कि जो ये प्रोसेस है ये कैसे परफॉर्म हो रहा है। ये डिफ्यूजन कंट्रोल प्रोसेस है या हम कहते हैं ये
रिएक्शन कंट्रोल प्रोसेस है क्या, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सिंपल मतलब ऑक्सीडेशन कंट्रोल प्रोसेस है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अब हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि हमारे पास वेफर है, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे ये वेफर है, ये जो प्रोसेस है ये वेफर है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो अगर इनिशियल बात की जाए इसके केस में, तो अब ये जो ऑक्सीडेशन ग्रोथ या ग्रुप मॉडल कहते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन काइनेटिक्स है ये भी ग्रुप मॉडल कहलाता है, और इसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर हम इसमें डिस्कशन की बात करते हैं तो पहले इनिशियल हमने कहां से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट होगा और उस पे हम क्या करेंगे, ऑक्साइड का लेयर ग्रोन कर देंगे। तो इनिशियली हमारे पास केवल सबस्ट्रेट मटेरियल SI होगा और इस पे कोई SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट नहीं होगी, ये हमारे पास केवल इनिशियल स्टेज पे होगा। और इसके बाद हम इस पे लेयर क्रिएट कर देंगे। लेयर क्रिएट करने के बाद जो है, और ये लेयर कैसे क्रिएट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, सबस्ट्रेट मटेरियल को हमने चैम्बर में प्लेस कर दिया। चैम्बर में प्लेस करने के बाद जो स्पीसीज होंगे, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज मतलब सिंपली वो मटेरियल्स, इनिशियल जो मटेरियल है जिससे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हम जो है गैसियस फॉर्म में या वाटर के फॉर्मेट में हम फ्लो करवाएंगे, और फ्लो करवाने के बाद वो सरफेस पे आके कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट होने के बाद जो है, तो अब हम इस पे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज का लेयर क्रिएट कर देंगे, और लेयर क्रिएट करने के बाद जो है पूरा हमें एनालिसिस करेंगे कि कैसा हो रहा है। तो अब क्या होगा कि ये हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट मटेरियल, हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये दिखाया गया है सिंपली सबस्ट्रेट मटेरियल है, और जो ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पे, ये ऑक्साइड लेयर क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे लिखा भी है ऑक्साइड लेयर। तो ये हमारे सिंपली सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये SiO2 का लेयर क्रिएट हुआ है। तो इस पे ही हमको पूरा एनालिसिस करना है कि जो ये होल प्रोसेस है ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि अब जो हमारा ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट मटेरियल का, वो CI कितना हो रहा है। जब हम कहते हैं कि D की वैल्यू 0 है, ये मतलब ये जो ऑक्सीडाइज का डेप्थ है वो कितना 0 है, और ये इनफाइनाइट है, तो इस केस में जो दोनों के केस में हमारा कंसंट्रेशन हो रहा है वो कितना होता है, इसी का एनालिसिस करना है। तो ये जो पूरा होल स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक का है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये यही है, ये स्ट्रक्चर पूरा यही स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये सबस्ट्रेट मटेरियल है ये पोर्शन, और ये ऑक्सीडाइजिंग है। तो अब अगर हम इसमें बात करें, तो इसमें अगर इनिशियल स्टार्टिंग की बात करें तो तीन चीजें हमें दिख रही हैं, एक F1 दिख रहा है, एक F2 दिख रहा है, और एक F3 दिख रहा है। तो अगर हम F1 F2 F3 की बात करें, तो F1 F2 F3 सिंपली क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है। ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स उस केस में है जब हमारा ये इनिशियल स्टेज पे जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल गैसियस फॉर्मेट में है और वो हमारा ऑक्साइड सरफेस तक आ रहा है। और F2 जो फ्लक्स है वो फ्लक्स है ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज में, मतलब ये जो ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर रहे हैं उस केस में जो फ्लक्स है वो कितना, अभी हम बताते हैं। फ्लक्स सिंपली है क्या, अगर हम फ्लक्स की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब सिंपली हम बात कर रहे हैं कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, स्पीसीज का सिंपल मतलब इनिशियल जो रिएक्टेंट मटेरियल है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये फ्लक्स डेंसिटी ये F1 हो जाएगा इनिशियल गैसियस फॉर्मेट में जब ये इंटरफेस कर रहा है, और ये वो एक्सॉइड लेयर में, और F3 है जब हम सबस्ट्रेट मटेरियल पे फॉर्मेशन कर रहे हैं इस पे। ये तो हमारा हो गया फ्लक्स F1 F2 3, और हम अभी भी कह रहे हैं फ्लक्स सिंपली क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसके बाद यहां पे दिखाया गया है ये CG है, CG CS CO और CI, ये कंसंट्रेशन है एटम्स का, या हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स का या रिएक्टेंट मटेरियल्स का। तो अगर हम CG की बात करें तो ये CG कंसंट्रेशन है ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज का गैस के फॉर्मेट में। मतलब ये जो CG है यहाँ पे वो हमारा सोर्स मटेरियल है जिसको हम क्या करते हैं, चैम्बर में फ्लो करवाते हैं। तो इनिशियल ये क्या है, हमारा सोर्स मटेरियल है, इसका हम क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं, ये हमने फ्लो करवा दिया इस पे। अब
ये इंडिकेट करेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसका कंसंट्रेशन कितना है। अब उसके बाद ये आता है CS। तो CS है, CS जो नंबर ऑफ, ये सिंपली कंसंट्रेशन है ऑक्साइड और गैस इंटरफेस का। मतलब ये जो हमारा ऑक्साइड का टॉप सरफेस है, इस पे जब हमारा स्पीसीज आके कलेक्ट हो रहा है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या सिंपली जो रिएक्टेंट मटेरियल है वो उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो सीजी सिंपली रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज एट गैस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड इंटरफेस। अब हम बात करते हैं CO का। तो CO जो कंसंट्रेशन है, CO इज द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन आउटर सरफेस ऑफ एक्स ऑक्साइड। मतलब सिंपली ये जो हमने लेयर क्रिएट किया है, तो ये पूरी लेयर हो गई, ये पूरा लेयर है, ये इसका विड्थ है डी। तो ये जो विड्थ है इसका जो अपर पोर्शन है, ये यहां पोर्शन, इस पोर्शन पे जो हमारा स्पीसीज का कंसंट्रेशन करना है क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा CO। और उसके बाद यहां पे आगे हमारा CI रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन जो हमारा सबस्ट्रेट है या जो हमारा वेफर है, वेफर के सरफेस पे जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन कितना है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा जो स्पीसीज है। या हम कहते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि CI जो हमारा इनिशियल रिएक्टेंट मटेरियल था उसका कंसंट्रेशन जो हमारा सबस्ट्रेट है या वेफर है जिस पे लेयर क्रिएट हुई है उस सरफेस पे कितना है। और एक चीज और आगे फर्दर मिलेगा जिसे हम CZ या सिंपली C स्टार से रिप्रेजेंटेड होगा, ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट द ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज इन ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर में इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो हमारा कंसंट्रेशन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C स्टार से। तो ये इनिशियल पैरामीटर्स होता है जब हम बात करते हैं, ये यहां से ही हम पूरा काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं जो हमने पहले इनिशियल, अगर इसके बात करें तो ये इसमें वही लिखा है कि कंसीडर द ग्रूव मॉडल फॉर द थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वही हमारा ग्रूव मॉडल होता है और इसी में हम एनालिसिस करेंगे कि हमारा ये डिफ्यूजन कंट्रोल है या ऑक्साइड कंट्रोल है। इनिशियल लेयर SiO2 इज नॉट प्रेजेंट। हमने कहा था कि हमारे पास जो बेस मटेरियल है वो क्या है, केवल Si सबस्ट्रेट होता है। और Si जो सबस्ट्रेट है, इसी सबस्ट्रेट पे हम क्या करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट करते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज पे ये प्रेजेंट नहीं हो, इसको ही हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ग्रोन करते हैं। वी हैव ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज इन गैस। मतलब वो जो हमने कहा था कि गैसेस फॉर्मेट में हमारा स्पीसीज होगा या रिएक्टेंट मटेरियल होगा जिसका हम जो है फ्लो करवाते हैं, जिससे हम लेयर क्रिएट करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड पे। वंस ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज has reached to the gas oxide interface, गैस ऑक्साइड इंटरफेस मतलब अब ये यहां पे बात कर रहा है वो, it must be diffused through the existing oxide layer in order to reach to the SiSiO2 interface। तो ये वो प्रोसेस है जब हम ग्रोन करने की बात करते हैं और हम SiO2 लेयर क्रिएट कर रहे हैं, ये इस केस में वो बात कर रहा है जब हम यहाँ पे आके कलेक्ट होके वो लेयर क्रिएट करा। वंस दीज ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज रीच टू द SiSiO2 इंटरफेस, इट मस्ट बी रिएक्ट विद द सिलिकॉन। अब कहता है जो ये स्पीसीज हैं जब इसके कांटेक्ट में यहाँ आएंगे तो यहाँ पे वो लेयर क्रिएट कर देंगे। अब ये तीन चीजें यहाँ पे देखो, वी हैव 3 फ्लेक्स डेंसिटी F1 F2 F3। जैसा हमने कहा कि F1 और फ्लेक्स की बात करें तो फ्लेक्स सिंपली क्या था, जो हमने कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइटम क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब F1 वो इनिशियल स्टेज पे फ्लक्स डेंसिटी था जब गैसियस से वो इंटरफेस कर रहा। F2 है हमारा ऑक्साइड लेयर का और F3 होगा हमारा जब हम ऑक्साइड लेयर पे जो हमारा मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होंगे उस केस में जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कितना है। अब आ जाता है जो हमने कंसंट्रेशन की बात की कि जो इनिशियल यहाँ पे ऐसे बना हुआ था, ये हमारा ऑक्साइड, ये सबस्ट्रेट मटेरियल था, ये हमारा ऑक्साइड है ये, और यहां पे वो मटेरियल है गैसियस फॉर्मेट में, तो यहां पे Cg था,
यहां पे CS था और यहां पे CO था, C और यहां पे CI था। तो ये Cg कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज इन गैसियस फॉर्मेट, मतलब इनिशियल रिएक्टेंट मटेरियल की बात कर रहा है, और CS इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज नेक्स्ट टू द गैसियस इंटरफेस, मतलब जो यहाँ पे Cg है ये इस पोर्शन की बात कर रहा है कि स्पीसीज या वो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है जब ये ऑक्साइड इंटरफेस पे आ रहा है। अब उसके बाद है C0 इज द कंसंट्रेशन ऑफ आउटर सरफेस ऑफ ऑक्साइड, मतलब जब ये फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन होने के बाद जो इसका आउटर सरफेस होगा उस केस में कंसंट्रेशन कितना है, और CI इज द कंसंट्रेशन ऑफ इनर सरफेस ऑफ द ऑक्साइड। ये यहाँ पे ये प्रोसेस है, इस पे ये जो CI होगा यहाँ पे ये CI है, और C जड़ या C स्टार जो इस पे लगाया, C स्टार इज द सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशन, is the equilibrium concentration of oxidizing species in the oxide layer, मतलब इस केस में कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा, लेयर क्रिएट हो जाएगा, तो उस केस में कंसंट्रेशन कितना हो रहा। ये तो इनिशियल प्रोसेस हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन का। अब हम फ्लक्स F1 F2 और F3 की बात करते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है क्या है। अब हमने जैसे कहा कि अब जो F1, जैसे हमने कहा कि 3 फ्लक्स हो गए, F1 F2 और F3। तो जो F1 है, F1 को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, F1 हमने कैलकुलेट किया F1 इक्वल टू Hg इंटू Cg माइनस CS। तो जो Hg है ये सिंपली क्या है, कोफिशियंट है, गैस फेज मास ट्रांसफर कोफिशियंट। ये Hg हो रहा है इनिशियल गैस फेज मास ट्रांसफर कोफिशियंट है, और F1 जो हमने पहले कहा था फ्लक्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज इन द गैस, मतलब जो हमने यहाँ पे ऐसे बनाया था, यहाँ पे हमने कहा था कि ये F1 है जहां पे ये गैस था और यहाँ पे ऑक्साइड है हमारा, और ये हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल था। यहाँ पे हमने F1 रिप्रेजेंट किया है, पहले हम देख भी चुके हैं, यहाँ पे हमने F2 रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे हमने F3 बनाया हुआ है। तो ये F1 है, और F1 सिंपली क्या हो गया, Hg इंटू Cg माइनस CS, मतलब ये कंसंट्रेशन डिफरेंस है किसका, गैसियस फेज से लेके ऑक्साइड गैस इंटरफेस तक, इस पोर्शन तक ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है यही है फ्लक्स। और हमने कहा था कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स सिंपली क्या है, फ्लक्स की हमने बात की तो हमने कहा था कि ये सिंपली क्या है, कंसंट्रेशन है, स्पीसीज का कंसंट्रेशन है। फ्लक्स क्या है, सिंपली स्पीसीज का कंसंट्रेशन है। तो हम इसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, या हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। F1 क्या है, फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो F1 हो गया वो क्या होगा, इस पूरे ड्यूरेशन का हो गया जब इनिशियल स्टेज पे हमारे पास मटेरियल था और ये गैस पे इंटरफेस कर रहा, तो इस केस में कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिमेनिंग है, तो ये वही है इनिशियल स्टेज पे होगा, और ये इसके इंटरफेस पे होगा, तो जो दोनों का डिफरेंस है वही हमारा फ्लक्स F1 होगा। अब हमारा फ्लक्स F1 को भी डिफाइन करते हैं, तो सिंपली फ्लक्स F1 की बात करें तो हम कहते हैं कि फ्लक्स F1 इज ऑब्टेन, जो यहाँ पे लिखा है F1 इक्वल टू Hg और ब्रैकेट में Cg माइनस CS। तो फ्लक्स F1 इज ऑब्टेन बाय assuming that the flux of oxidant from the bulk of gas, मतलब ये flux of oxidant from the bulk of gas phase to गैस ऑक्साइड इंटरफेस, ये Cg जो यहां पे है, गैस ऑक्साइड इंटरफेस इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड एट बल्क ऑक्साइड एट गैस फेज टू द ऑक्साइड कंसंट्रेशन एडजेसेंट टू द सरफेस ऑफ ऑक्साइड, मतलब ये CS की बात कर रहा है। तो अगर हम F1 की बात करते हैं तो सिंपली अगर हम F1 कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली हम क्या हमने कहा कि F1 इज ऑब्टेन बाय अज्यूमिंग दैट द फ्लक्स ऑफ ऑक्सीडेंट फ्रॉम बल्क ऑफ गैस टू गैस ऑक्साइड इंटरफेस इज प्रोपोर्शनल टू, ये is proportional to difference between the concentration of gas to gas oxide interface। तो ये हमने यहां से F1 कैलकुलेट कर लिया, और हमने यहाँ पे इक्वेशन बाद में अभी फर्दर लिखा भी होगा कि हमने इसको कह दिया कि हमारा इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई है F1।
अब इसके बाद यहाँ पे आ गया ये एक चीज और अब आगे मेंशन है सीजी इक्वल टू पीजी बाई के आर टी। तो ये अगर हम सीजी बाई के आर टी की बात करते हैं तो ये क्या है, सीजी बाई के आर टी की बात करते हैं तो सीजी बाई के आर टी सिंपली हमारा आइडियल गैस लॉ है। और आइडियल गैस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस लॉ है जिसमें ये होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R होता है गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे सेम वही चीज है, यहाँ पे जो Cg है वो N से रिप्रेजेंट है और P यहाँ पे प्रेशर है, T यहाँ पे टेम्परेचर है और K यहाँ पे वो कोफिशिएंट है। अब ये हमने कहा था कि जो होल प्रोसेस है पर यूनिट एरिया कर दे या सिंपली हम कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम अब ओवरऑल, तो V की वैल्यू यहाँ पे N हो गया। तो ये यहां से हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया कि गैसियस का ये Cg क्या है, हमने कहा था Cg है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स एट गैसियस स्टेज। यहाँ पे जो Cg ये इस चीज से है ये है, और Cs जो है नंबर ऑफ, या हम कहते हैं Cs इज द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज एट गैस ऑक्साइड इंटरफेस। और हम इसको कैलकुलेट कर दिए, Cs सिंपली क्या हो जाएगा, Cs इक्वल टू PS बाई KT, और ये PS और PG सिंपली क्या है, प्रेशर है। अब यहाँ पे एक चीज हम और अप्लाई करेंगे जिसे हम कहते हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ सिंपली क्या चीज होता है कि हेनरी लॉ कहता है ये कि यहाँ पे लिखा भी है कि हेनरी लॉ द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, मतलब सिंपली अगर हम C की बात करते हैं जो यहाँ पे N है, यहाँ पे जो मेंशन है N, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज विद इन द सॉलिड, कोई सॉलिड सिस्टम, इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीसीज सराउंडिंग द गैस। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, जो इस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये हमारा हेनरी लॉ होता है। हेनरी लॉ सिंपली क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज विद इन द सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्पीसीज इन द सराउंडिंग। मतलब कि हम ये बात करते हैं कि जब हम कभी भी कंसंट्रेशन कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उस केस में अगर वो सॉलिड के केस में कैलकुलेट करें तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उस पे कितना प्रेशर हो रहा है, ये हमारा हेनरी लॉ होता है। आगे इस पे लिखा भी है, उसी का यूज किया गया है, फिर ये आगे कैलकुलेट किया गया है कि अब दो चीजें हो गई, हमने C स्टार कैलकुलेट कर लिया, C स्टार मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और C0 हमने कैलकुलेट किया यहां से आउटर सरफेस का कंसंट्रेशन, हमने यही कैलकुलेट किया। तो ये यहाँ पे जो है, अब हमने कहा था कि हेनरी लॉ सिंपली क्या कहता है कि कंसंट्रेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर जो उसके सराउंडिंग्स पे होता है। तो अगर हम ये बात करते हैं C इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के केस में, तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम का केस मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्साइड लेयर है उसमें इक्विलिब्रियम केस में जो हमारे पास स्पीसीज है उसका कंसंट्रेशन है, और ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई है, तो इस पे जो प्रेशर अप्लाई है वो क्या हो जाएगा, Pg। तो यहाँ पे लिखा है Pg द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज इन द गैस। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम केस में। अब इस पे जो प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है गैसियस फेज में, वो इस पे कैलकुलेट कर रहा है कि कितना कंसंट्रेशन हो रहा है। और C आउटर की बात कर रहा है, तो C आउटर की बात कर रहा है मतलब इस सरफेस पे ये हमारा जो है, और ये यहाँ पे CI इन है, और यहाँ पे क्या है CI है, और ये क्या है यहाँ पे C इक्विलिब्रियम से स्टार है। तो यहाँ पे C आउटर की बात कर रहा है, CO या C0 जो भी है, CO की बात कर रहा है मतलब आउटर सरफेस की बात कर रहा है। तो इस केस में जो कंसंट्रेशन होगा, जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा उस पे होगा, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है उसको PS इसने रिप्लेस कर दिया, PS इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज राइट नेक्स्ट टू द गैस ऑक्साइड इंटरफेस। मतलब ये इनर सरफेस की बात कर रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बात करेगा C स्टार का। C स्टार मतलब वो इक्विलिब्रियम केस जहां पे हम मानते हैं कि गैस का कंसंट्रेशन इक्वल है दोनों के केस में। अभी इस पे कैलकुलेशन भी करेंगे। तो यहां से ये दो चीजें इसने कैलकुलेट किया, और H जो है H सिंपली हेनरी कांस्टेंट है, तो ये सिंपली अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pg, जो प्रेशर गैस का अप्लाई होगा तो ये C क्या हो जाएगा, C इक्विलिब्रियम इक्वल टू H Pg। ये रिप्लेस कर दिया हमने किससे, हेनरी कांस्टेंट से। और ऐसे सिमिलर यहाँ पे क्या था,
C प्रोपोर्शनल हो जाएगा PS के, तो ये C आउटर सरफेस पे जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा HPG। अब हमने क्या किया है कि जो हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने पहले F1 जो कैलकुलेट किया था वो क्या था, F की वैल्यू। F जो हमने कैलकुलेट किया वो हमने क्या कहा था कि F1 की जो वैल्यू आती है वो F क्या हो जाएगा, वो हमारे पास Hg था, Hg इक्वल टू Cg माइनस Cs, जहां ये Hg क्या था, गैस फेज मास कोफिशिएंट, और ये कंसंट्रेशन Cg था गैसियस फॉर्मेट में, और ये जो कंसंट्रेशन था ए ऑक्साइड इंटरफेस का था। अब इस Cg को और Cs को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, इसमें इक्विलिब्रियम केस में, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया है कि जो C स्टार है वो क्या है, वो हो जाता है हमारा HPG, और ये इसके बाद C जो है C0 हमारा क्या आ गया था, SHPS। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, इस चीज को हमने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया, तो यहां से हमने F1 फ्लेक्स कैलकुलेट कर लिया कि जो F1 की वैल्यू है वो क्या आ जा रही, C इक्विलिब्रियम माइनस C आउटर। ये हमने इसको इक्वेशन यानी 1 यहां से रिलेट किया। अब हम F2 की बात करते हैं कि जो फ्लक्स F2 है वो कितना होगा। तो फ्लक्स F2 की बात करते हैं, तो अब हमने कहा कि फ्लक्स सिंपली क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है। तो जब अब हम फ्लक्स F2 की बात करेंगे तो फ्लक्स F2 किस ड्यूरेशन में था, ऑक्साइड के केस में था कि ऑक्साइड लेयर का ये F2 था, F2 यहां पे था जो ऑक्साइड लेयर हमने क्रिएट किया, और F3 सबस्ट्रेट के सरफेस पे था, और F1 यहां था। तो यहां पे क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन होगा, जैसे जैसे लेयर क्रिएट हो जाएगी कंसंट्रेशन में डिफरेंस के क्रिएट होता शुरू हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हम वो वेरी करते जाएंगे। तो हम अगर F2 की कैलकुलेशन करेंगे तो F2 सिंपली क्या हो जा रहा है, D/X और C आउटर माइनस C इनर, मतलब जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे आउटर सरफेस पे, और ये जो कंसंट्रेशन है हमारा इनर सरफेस पे। तो जो F2 सिंपली क्या हो गया, और D क्या है, D ये पूरा ऑक्साइड थिकनेस है, डिफ्यूजन कांस्टेंट है यहाँ पे, X यहाँ पे अभी आएगा, इसके साथ जो वेरिएशन होगा वो D जो है यहाँ पे वो डिफ्यूजन कांस्टेंट है, और X यहाँ पे जो ऑक्साइड लेयर की थिकनेस है जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। तो वो डायग्राम में वहां पे X इनिशियल स्टेज पे होना चाहिए था, वो X है, और यहाँ पे हम कैपिटल D कर दे रहे हैं, वहां पे स्मॉल d बना होगा, वो X है। तो ये कैपिटल D यहाँ पे डिफ्यूजन कांस्टेंट है, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है, और X ये जो लेयर क्रिएट हो रही है, और ये कंसंट्रेशन है हमारा एटम्स का, जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल है, ये यहाँ पे आउटर फेस पे और ये इनर फेस पे। अब हम F3 की कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो जो हमारा F3 है, F3 सिंपली क्या है, F3 हमने कहा था कि जो जो कभी भी हम फ्लेक्स की बात करते हैं तो फ्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब सिंपली क्या होगा, कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन है। तो अगर हम सरफेस की बात करते हैं, F3 कहां पे है, F3 ये है जो हमने यहाँ पे लेयर किया सबस्ट्रेट पे। तो जो ये सबस्ट्रेट लेयर पे है वो यहाँ पे F3 है। तो F3 के केस में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, Ci है। तो F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, Ci के। तो जहां पे F3 आ जाएगा, F3 क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा F3 इक्वल टू Ks इंटू Cs। तो Ks क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट, Ks इज ए रिएक्शन रेट कोफिशिएंट। तो ये F3 है, और हमने F1 F2 F3 कैलकुलेट कर लिया। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वल कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन 1 आया था वो क्या आया था, F1 इक्वल टू, F1 जो है हमारा वो क्या था, H, और ये हो जाएगा हमारा C इक्विलिब्रियम माइनस C आउटर, और जहां H की वैल्यू क्या है वो H इक्वल टू HC बाई KT, HKT। अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे फर्दर मूव करते हैं, इसके आगे अगर हम मूव करते हैं, यहां पे वो हमारा HKT है। अब अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 हमने F2 क्या किया था, F2 हमारा क्या था, F2 इक्वल टू D/X, और ये कंसंट्रेशन डिफरेंस था CO से CI का, ये आउटर सरफेस का कंसंट्रेशन, इसको हमने दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 3।
तो अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हम इनर सरफेस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर दिए आउटर सरफेस के टर्म में। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारा Ci इक्वल टू C0 मतलब आउटर सरफेस का कंसंट्रेशन बाई 1 प्लस KS, ये कंसंट्रेशन है हमारा सरफेस पे, और x बाई डी। अब इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे Ci की वैल्यू, मतलब जो F3 हमने कैलकुलेट किया। अभी हमने कहा कि F3 क्या था हमारा, F3 क्या था, ये जो इक्वेशन थर्ड था वो यही तो है। F3 सिंपली क्या था कि KS और जो है Ci था। तो ये यहां से हमने Ci की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दिया। तो हमने F3 क्या किया, F3 इक्वल टू KS इंटू C0 बाई 1 प्लस KS इंटू एक्स। अब हमने इस इक्वेशन को मेंशन कर दिया इक्वेशन 5 से। अब इक्वेशन 5 को हमने इक्वल कर दिया तो दो चीजें हमारे पास आ गई, एक आउटर सरफेस का कंसंट्रेशन और एक हमारे पास इनर सरफेस का कंसंट्रेशन। हमें जो इसी से हमें ओवरऑल पूरा प्रोसेस जनरेट करना है कि आया क्या और क्या हमारा रिएक्शन कंट्रोल कैसे हो रहा, रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल है या हमारा जो है ये प्रोसेस। अब यहां से हमने ये कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया आउटर सरफेस का और हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लिया इनर सरफेस का। अब दो चीजें हो गई, अब हम इस पे एनालिसिस करेंगे। अब हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया था सी आउटर सरफेस पे। सी आउटर सरफेस की बात करें तो क्या आया था, ये आया था इक्विलिब्रियम का केस, सी कंसंट्रेशन 1 प्लस के एस एक्स बाई डी, और इसके बाद ये आया था बाई 1 प्लस के एस बाई एच और उस प्लस के एस एक्स अपान डी, और उसके बाद जो सी आई आया था, सी आई हमारा आया था वो सी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये स्टार है, और बाई 1 प्लस के एस बाई डी प्लस के एस एक्स बाई डी, ये हमारा आया था। अब यहीं पे हमें ये करना है कि अब हम एज्यूम करते हैं कि जो डी है, डी हमारा जीरो है। डी का मतलब सिंपली क्या है, डिफ्यूजन। जब हमने कहा कि जो है डिफ्यूजन, डी हमने डिफ्यूजन कांस्टेंट कहा था, तो डी की वैल्यू अगर हम जीरो कर देते हैं, तो जब हम पहले कहते हैं कि डी की वैल्यू जीरो हो गई, तो डी की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये ओवरऑल सी अगर आउटर की बात करें तो ये टर्म आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल जो सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से, वो क्या आ जाएगी, सी इक्वल टू सी स्टार, सी आउटर सरफेस सीओ इक्वल टू सी स्टार। या जो हमने अब इस बात में हमने ये कहा कि जब हम कह रहे हैं कि हमारा डिफ्यूजन जीरो है, डिफ्यूजन जीरो होने का मतलब जो हमारा इंटरफेस है ये था, हमने ऐसा बनाया था, ये ऑक्साइड और ये हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल, ये हमारा पर रिएक्टेंट मटेरियल। तो ये हमने कहा था कि जो ये इनर सरफेस है, ये मतलब जो इसका आउटर सरफेस होगा ऑक्साइड का, इस पे C0 होगा और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। जब हम कहते हैं कि डिफ्यूजन जीरो है, डिफ्यूजन का मतलब जीरो होने का मतलब इसमें इंटरनल फ्लो नहीं हो रहा है कुछ, इसका मतलब सिंपली कि इस केस में जो हमारा कंसंट्रेशन था यहाँ पे और जो आउटर सरफेस पे कलेक्ट हुआ वो दोनों सेम हो गया, और जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस पे जो कंसंट्रेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर Ci की बात करें तो ये Ks बाई ds हो जाएगा, तो ओवरऑल आके ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ci की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब इस केस में कोई फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन का हुआ ही नहीं। जो ओवरऑल प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन कंट्रोल हो रहा है कि केवल जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है उसका फ्लो हुआ है, लेकिन उसका कलेक्शन होकर लेयर का क्रिएशन नहीं हुआ, क्योंकि कंसंट्रेशन जो पहले था वो कंसंट्रेशन बाद में है। क्योंकि हमने कहा था कि जो Ci है सरफेस का, ये अगर हमने लेयर क्रिएट किया तो जो इसका इनर पोर्शन है यहाँ पे भी कंसंट्रेशन जीरो है, जीरो का मतलब यहाँ पे कोई तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं, और आउटर पे जो हम CO की बात कर रहे हैं, इस पे जो कंसंट्रेशन हो रहा है और जो इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन है वो दोनों सेम है। मतलब इस केस में जो पूरी वैल्यू है वो ओवरऑल डिफ्यूजन कंट्रोल हो रही, मतलब कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये इनफाइनाइट है,
डिफ्यूजन रेट जीरो ना होकर इनफाइनाइट है, मतलब मैक्सिमम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब जब हम इस केस में बात करेंगे तो जो ओवरऑल सी की वैल्यू आ जाएगी, सी आउटर सरफेस का कंसंट्रेशन होगा, ये पूरा पोर्शन ये जीरो होके ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो ये जो पूरा पोर्शन जनरेट करेगा वो क्या हो जाएगा कि C इक्वल C टेंड्स करेगा C इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद 1 प्लस KS/H। और अगर CI की बात करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा सेम ऐसे चीजें आ जाएंगी KS+H। इस केस में हम क्या पा रहे हैं कि द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्शन रेट इज कंट्रोलिंग द ऑक्साइड। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब हम बात करते हैं तो इस केस में हम पा रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है दोनों के केस में वो सेम हो जा रहा है। उसके केस में वहां पे किससे सेम था, वो इक्विलिब्रियम के केस में था, इक्विलिब्रियम ये दोनों बराबर हो रहा है तो कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। और इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो आउटर सरफेस है उस पर कंसंट्रेशन हो रहा है, और जो कंसंट्रेशन है ये आउटर सरफेस और इनर सरफेस का कंसंट्रेशन सेम है। इसका मतलब कि दोनों के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है। और जो ओवरऑल प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस पे लिखा है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फिजिकल सिग्निफिकेंस इज दैट द रिएक्शन रेट इज कंट्रोलिंग द ऑक्सीडेशन। इसका सिंपल मतलब है कि इस केस में हम लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उस केस में क्या था कि डिफ्यूजन इज कंट्रोलिंग द ऑक्सीडेशन। डिफ्यूजन का मतलब जो फ्लो हो रहा था वो कंट्रोल कर रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, और इस केस में जो रिएक्शन हो रहा मतलब रिएक्शन होने का सिंपल मतलब है कि लेयर क्रिएट हो रही है वो ऑक्सीडेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन जब इनर सरफेस पर कंसंट्रेशन जीरो है तो क्रिएट ही नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जो विड्थ होती है, विड्थ कैलकुलेशन की। अगला टॉपिक हमारा यही है कि कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ SiO2 लेयर, कि अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो थिकनेस होती है वो फॉर्मेशन में कितनी होती है। थैंक यू।